Assalamualaikum dear viewers and students, how are you? I hope you all will be fine. This video is about the assignments. आपने कोई असाइनमेंट बनानी होती है या आपने कोई थीसिस लिखना है या कोई रिपोर्ट राइटिंग करनी है तो उसमें आपने हेडिंग्स कैसे देनी है। जो हम हेडिंग्स देते हैं उनका एक्चुअल जो है वो तरीकाकार क्या होता है MS वर्ड को यूज़ करते हुए, और उसमें जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसको आपने कैसे बनाना होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स को फर्स्ट टाइम जब कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करना पड़ता है अपने असाइनमेंट राइटिंग के लिए या किसी भी राइटिंग प्रोसीजर के लिए, जो कि उनको MS वर्ड पे प्रोसीड करना होता है, तो वो बड़े कंफ्यूज होते हैं और उनको एक्चुअली बनाना नहीं आ रहा होता, या वो इस तरह सिंपल राइटिंग लिख के आ जाते हैं, फिर टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो मैनुअली टाइप करते हैं। तो इसकी बजाय MS वर्ड में ये फैसिलिटी हासिल है कि आप उसको मैनुअल की बजाय इसके थ्रू इस सॉफ्टवेयर इसी MS वर्ड में आप जनरेट कर सकते हैं उसको ईजिली। उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको छोटी छोटी टिप्स और टैक्टिक्स पता होनी चाहिए, यानी MS वर्ड का सही यूज़ आपको आना चाहिए। तो वो कैसे है वो मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बताऊँगी। सबसे पहले तो आप ये देखें कि लाइक ये एक असाइनमेंट है, ठीक है, मेरे पास। अब इस असाइनमेंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन है 18 पेजेस, ठीक है, ये 18 पेजेस की असाइनमेंट है, और ये आप इसमें देख सकते हैं इसमें डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट हेडिंग्स हैं। अब इन हेडिंग्स को कैसे मैनेज करना है, या आप जब असाइनमेंट लिख रहे होते हैं तब साथ के साथ भी मैनेज कर सकते हैं, और अगर साथ के साथ आपने मैनेज नहीं किया तो आप बाय द एंड ऑफ दिस और या बाय कंप्लीशन ऑफ दिस असाइनमेंट भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर साथ साथ कर लेंगे तो ये ज़्यादा इजी रहता है। बाद में हो सकता है आपको भूल जाए कि कौन सी मेन हेडिंग थी, कौन सी सब हेडिंग थी, कौन सी उसकी भी थर्ड लेवल की नेक्स्ट हेडिंग थी, इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये ऊपर यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, कुछ चीज़ें ये लिखी हुई हैं, ये स्टाइल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको ये नॉर्मल, फिर ये सब टाइटल, फिर ये टाइटल, फिर नो स्पेस, फिर हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इस तरह से ये सारा कुछ आपको, और इसकी मज़ीद भी ऑप्शंस यहाँ पे हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि अगर आपने जो हमारा असाइनमेंट का टॉपिक टाइटल है या टॉपिक है, जैसे ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल है, तो हमने इसको जो हमने इस हेडिंग को इस राइटिंग को या इस पोर्शन को हमने टाइटल मेंशन करना है, तो हम इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, इस वाले पोर्शन को। तो वो हम कैसे करेंगे, आइए मैं अब आपको इसको क्लिक करके भी दिखाती हूँ। हाँ जी, अब ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल जो है इसको हमने करना है सिलेक्ट, ठीक है, या हम इसको इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कर्सर ला के और ऐसे, ठीक है, या फिर हम इसको सिलेक्ट ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे कर्सर लाएं और इसको आप क्लिक करते हैं, ठीक हो गया। और अब आप यहाँ पे आ जाएं, ये टाइटल, ये देखें मैंने अभी उसको क्लिक नहीं किया, सिर्फ मैंने उसके ऊपर कर्सर रखा है, तो ये इस तरह से टाइटल हाईलाइट हो गया है। अब मैंने कर्सर हटाया तो वो वापस चला गया है। अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगी ऐसे हो जाएगा। मुझे जो चीज़ चाहिए मैंने वो क्लिक करनी है। तो एक्चुअली ये मेरा टाइटल ऑफ असाइनमेंट है, यानी हेडिंग मेन है, ये मेरी असाइनमेंट का टॉपिक है या टाइटल है। तो इसको मैं टाइटल में जो है ना वो करती हूँ क्लिक, ये, ठीक है। अब इस टाइटल को या कोई भी ये वाली जो ऑप्शंस हैं इनको आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। इस तरह इस पर राइट क्लिक करें और अपडेट टाइटल टू मैच सोल्यूशन, यहाँ पे मॉडिफाई की सेकंड नंबर पे ऑप्शन है, आप यहाँ से मॉडिफाई की ऑप्शन क्लिक करें। यहाँ पे आप जो हेडिंग का फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना चाहें, लाइक यूजुअली जो हमारे ऑफिशियल फ़ॉन्ट है असाइनमेंट्स का, थीसिस का, सिनॉप्सिस का, वो टाइम्स न्यू रोमन है, तो मैं यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर लूँगी। और इस टाइटल का या टॉपिक का आप फ़ॉन्ट साइज़ कितना रखना चाह रहे हैं, मैंने इस वक्त 26 रखा हुआ है, तो मैं इसी को रहने दूँगी। आपने इस टाइटल को अगर जो है वो लेफ़्ट साइड पे रखना है तो आप इसको क्लिक करेंगे, अगर सेंटर में करना है तो आप इसको क्लिक कर देंगे। मैं अभी इसको सेंटर में लेके जा रही हूँ। आपने इस साइड पे रखना है, इसको क्लिक कर लें। आपने जस्टिफाई करना है तो इसको भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको सेंटर में रखूँगी। तो अब ये जो लाइन इसके ऊपर आपने इसको किस पॉइंट पे रखना है, इसकी ये 3 ऑप्शंस हैं कि आपने इसके अंदर लाइन स्पेसिंग ये वाली रखनी है, ये वाली रखनी है, या ये वाली रखनी है।
अभी तो हमारी ये सिंगल लाइन में है, लेकिन अगर ये टाइटल ज़्यादा लाइंस पे होता, 2 या 3 लाइंस पे, तो उसकी लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन भी थी, आप इसको यहाँ से कवर कर सकते हैं। और ये भी एक ऑप्शन है इंटेंट की कि आप इसको कितना इसके अंदर डिस्टेंस कम करना चाह रहे हैं इसकी लाइंस में या ज़्यादा करना चाह रहे हैं। ये कम करने का ये वाला ऑप्शन है और ज़्यादा करने का ये वाला ऑप्शन है जिसमें एरो ऊपर नीचे जा रहे हैं, मतलब अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा लाइन्स हों। और ये शो कर रहा है इंडेंट को कि आपने इसको इस पूरे को राइट साइड पे और ज़्यादा मूव करवाना है या अगर लेफ़्ट साइड पे इसको और ज़्यादा मूव करवाना है तो आप इसको क्लिक करेंगे। फिर अब ये इसका कलर है, आपने इसमें से जो भी कलर चूज़ करना है, आपको ये वाला कलर चूज़ करना है, ब्लैक करना है, ब्लू करना है, ग्रीन करना है, जो भी आपको कलर अच्छा लग रहा है आप वो कर लें। मैंने इसमें ये ब्लू का एक डार्क शेड चूज़ किया हुआ है। ऑटोमेटिक कलर जो है वो ब्लैक ही होता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अगर आपने इसको टाइटल को बोल्ड करना है या इटैलिक करना है या इसके अंदर कोई वर्ड इटैलिक है या आपने अंडरलाइन करना है तो वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे, ठीक हो गया। अब हम नीचे आ जाते हैं। तो ये इसने इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी है कि फ़ॉन्ट जो है वो डिफ़ॉल्ट हमने सेट किया है टाइम्स न्यू रोमन। तो हम आगे अपनी जो भी असाइनमेंट बनाएंगे उसमें अगर हमने यही रखना है तो हम इन ऑप्शंस को क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ये देखें फ़ॉन्ट डिफ़ॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन 26 इसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है। फ़ॉन्ट कलर जो है वो टेक्स्ट 2 उस फ़ॉन्ट कलर का नाम है जो ये मैंने ऊपर कलर डिसाइड किया हुआ है, चूज़ किया हुआ है। एक्सपेंडेड बाय 0.25 pt, कैन एट 14 pt और ये सेंटर्ड है, ये मैंने सेंट्रलाइज किया है इसको। लाइन स्पेसिंग सिंगल है, स्पेस आफ्टर 15 pt, डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स ऑफ द सेम स्टाइल बॉर्डर। ये सिर्फ जो मेरा टाइटल है या जो मेरी असाइनमेंट का की मेन हेडिंग या टॉपिक है ये उसके लिए है सब कुछ, ठीक है। तो इसमें अब आप देखें यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऐड टू द स्टाइल गैलरी, या है ऑटोमेटिकली अपडेट, और फिर इसमें से अगर आपने ऑटोमेटिकली अपडेट करना है तो आप इस पर भी क्लिक कर दें कि जो भी आप असाइनमेंट बना रहे हैं, जो आपकी असाइनमेंट बन रही है उसमें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा अगर ऑलरेडी नहीं हुआ हुआ तो। और आप इसको स्टाइल गैलरी में भी ऐड कर दें, अगर नहीं तो फिर आपकी स्टाइल गैलरी में ऐड नहीं होगा और उसमें पिछला ही रहेगा, सिर्फ आपके यहाँ पर ही ये ऐड होगा। तो इसलिए मैं इसको ऐड टू स्टाइल गैलरी भी कर रही हूँ ताकि जो मेरी नेक्स्ट असाइनमेंट्स हों उसमें भी ये इसी तरह से बने। अगर मुझे नेक्स्ट असाइनमेंट्स में इसको चेंज करना होगा तो मैं यहीं से ये दोबारा ओपन करूँगी और इसको चेंज कर लूँगी मॉडिफाई स्टाइल में जाके यहीं पे, ठीक है। और नेक्स्ट 2 ऑप्शंस हैं, ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट आपने ये अप्लाई करनी है इन्फॉर्मेशन, या फिर आपने न्यू डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट पे भी अप्लाई करनी है। तो मैंने न्यू डॉक्यूमेंट्स पे भी अप्लाई करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो मेरे इस डॉक्यूमेंट में भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी और मेरे न्यू डॉक्यूमेंट्स जो मैं कोई नई असाइनमेंट बनाऊंगी तो उसमें भी ये अप्लाई हो जाएंगी चीज़ें। अगर आप सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट पे रखना चाहते हैं तो आप जस्ट इसको क्लिक कर दें, ठीक हो गया। अब मज़ीद फॉर्मेट अगर आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ से फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, टैब्स, बॉर्डर, लैंग्वेज, फ्रेम, नंबरिंग, शॉर्टकट की, टेक्स्ट इफेक्ट्स वो आप यहाँ से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको अभी हम ओके कर रहे हैं क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यही काफ़ी है। इसको ओके कर दिया तो अब आप देखें कि ये टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट आ गया है, कलर भी जो मैंने सेलेक्ट किया था वो आ गया है, अंडरलाइंड है और ये सेंट्रलाइज्ड है, ठीक हो गया। अब उसके बाद प्रीफेस, ये मेरी नेक्स्ट फर्स्ट हेडिंग है, ठीक है। ये तो मेन टाइटल है ना, ठीक है। अब इस टाइटल के बाद मेरी जो फर्स्ट हेडिंग है दैट इज़ प्रीफेस। प्रीफेस को मैं यहाँ से हेडिंग नंबर 1 पे क्लिक कर दूँगी क्योंकि ये मेरी फर्स्ट हेडिंग है, ठीक है। अब फर्स्ट हेडिंग को भी मैं अगर मॉडिफाई करना चाहूँ तो मैं मॉडिफाई को क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं ऑफिशियल फ़ॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन जो है उसको चूज़ करूँगी। कलर मुझे यही रखना है, फ़ॉन्ट साइज़ भी यही रखना है और इसको मैं जो है वो सेंट्रलाइज़ करना चाहूँगी। इस फर्स्ट हेडिंग को भी तो मैंने सेंट्रलाइज़ कर दिया है, बाकी मैं इसको ऑटोमेटिकल पे क्लिक कर देती हूँ। नो डॉक्यूमेंट्स पे भी मुझे ये चाहिए तो उसके बाद मैं इसको ओके करूँगी। और ये आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे ये प्रीफेस की हेडिंग आ गई है। उसके बाद ये मेरा टेक्स्ट है, ठीक है। इस टेक्स्ट को हम अब यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसको हम जो है नॉर्मल, ठीक है, ये हमारा जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है वो इस कैटेगरी में आता है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं इसको भी मॉडिफाई करना चाहूँगी। इसको मैंने लेके आना है ऑफिशियल फ़ॉन्ट में टाइम्स न्यू रोमन और ऑफिशियल फ़ॉन्ट साइज़ 12, ठीक है। बाकी कलर ऑटोमेटिक ही चाहिए, मुझे ब्लैक कलर चाहिए और न्यू डॉक्यूमेंट्स में भी मैं इसको अप्लाई करना चाहूँगी तो इसको मैं कर दूँगी ओके।
सॉरी, एक चीज़ और इसमें मुझे सेट करनी थी। फिर से मैं राइट क्लिक करूँगी, मॉडिफाई पे जाऊँगी और इस टेक्स्ट को जस्टिफाई करना है, क्योंकि जस्टिफाई का मतलब ये है कि इस साइड से भी ये लाइन इक्वल रहेंगी, इस साइड से भी ये इक्वल रहेंगी। देखें, अगर हम राइट पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हुआ है, आगे कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है वो आगे, यहाँ पे सेंटेंस एंड हो रहा है, ये वाला सेंटेंस जब यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये मुझे इस तरह की सेटिंग नहीं चाहिए। अगर मैं सेंट्रलाइज क्लिक करती हूँ तो ये इस तरह से आ जाता है, मुझे ये सेटिंग भी नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये सेटिंग भी मुझे नहीं चाहिए। एक्चुअली जो बुक्स में या ऑफिशियल राइटिंग्स में जो प्रोसीजर होता है उसमें ये जस्टिफाई होती है टेक्स्ट, तो मुझे जस्टिफाइड चाहिए टेक्स्ट जो मेन बॉडी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट है, और इसको मैं न्यू डॉक्यूमेंट्स पे भी बेस करके ओके कर दूंगी। और ये देखें कितना खूबसूरत यहाँ पे हमारा ये आ गया हुआ है टेक्स्ट जस्टिफाई होके, ठीक है। अब ये जो है ये रेफरेंस है, ये इसमें रहेगा, इसको भी मैं क्लिक कर दूंगी नॉर्मल पे, ठीक हो गया। ये नॉर्मल ऑलरेडी सेटिंग सेट थी। और उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी। तो हम इस पेज को थोड़ा नीचे चलते हैं इस पेज पे कि अब इंट्रोडक्शन आ गया। इंट्रोडक्शन इज़ माय सेकंड मेन हेडिंग। प्रीफेस मेरी पहली मेन हेडिंग थी, यानी हेडिंग नंबर 1, और हेडिंग नंबर 1 और हेडिंग नंबर 2 का मतलब अब ये नहीं है कि मैं इसको हेडिंग नंबर 2 करार दे दूंगी। हेडिंग नंबर 2 का मतलब ये है कि 1 से छोटी हेडिंग, जो अगर हेडिंग 1 के अंदर कोई सब हेडिंग्स आ रही हैं तो वो मेरी हेडिंग नंबर 2 होगी, ठीक है। अब ये मेरी हेडिंग नंबर 1 के इक्वल ग्रेड की ही हेडिंग है इंट्रोडक्शन, तो मैं इसको हेडिंग नंबर 1 पे ही क्लिक करूँगी, ठीक हो गया। उसके बाद ये फिर नॉर्मल टेक्स्ट है, तो इसको मैं नॉर्मल के ऊपर सेलेक्ट करके और ये नॉर्मल क्लिक कर दूँगी, ठीक हो गया। और अगर आपने इन राइटिंग ड्यूरिंग राइटिंग ये सारा प्रोसीजर करना है तो आपने ये देखें इंट्रोडक्शन आपने लिख लिया, आपने क्लिक करना है, तो अब ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल पे आ गया है, ठीक है। आप इसमें जो भी लिखेंगे वो नॉर्मल टेक्स्ट में ही टाइप होगा, ठीक हो गया। तो इसको अभी हम करते हैं डिलीट और हम फॉर्मेटिंग पे आते हैं। ये जो मैं कर रही हूँ सब आपको दिखा रही हूँ, दिस इज़ फॉर्मेटिंग ऑफ द असाइनमेंट और एनी डॉक्यूमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। अब आगे ये जो सारा टेक्स्ट है ये भी ऑलरेडी नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट में है। उसके बाद ये मेरी एक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये मेरी नेक्स्ट हेडिंग नंबर 1 आएगी, ठीक है, क्योंकि ये भी मेरी उसी कैलिबर की हेडिंग है जिस तरह प्रीफेस है, जिस तरह इंट्रोडक्शन है, ठीक है। उसके बाद बाकी को मैं नॉर्मल टेक्स्ट सेलेक्ट कर लूँगी और फिर आ जाते हैं सॉइल टेक्सचर पे। अब ये जो सॉइल टेक्सचर है, दिस इज़ अ सब हेडिंग ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, ठीक है। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है इसकी अब सब हेडिंग्स स्टार्ट हो गई हैं, यानी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अंडर द कैटेगरी हेडिंग नंबर 1, लेकिन ये जो सॉइल टेक्सचर है ये इसकी सब हेडिंग है, तो मैं इसको हेडिंग नंबर 2 करूँगी। अब मैं हेडिंग नंबर 2 को भी मॉडिफाई करना चाहूँगी, इसका भी मैं फ़ॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन ऑफिशियल फ़ॉन्ट करूँगी और साइज़ इसका सही है, बाकी कलर्स भी ठीक है, ऑटोमेटिकली अपडेट करूँगी, न्यू डॉक्यूमेंट्स बेस्ड करूँगी और इसको मैं ओके कर दूँगी और ये हो गया, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये फिर नॉर्मल है सारा टेक्स्ट, ठीक हो गया। टेबल जो है, अब ये टेबल की हेडिंग है, टेबल नंबर 1 साइज ऑफ द सॉइल सेपरेट्स और टेक्सचर, ये इस टेबल नंबर 1 की हेडिंग है। अब ये टेबल्स जो हैं आपकी को अगर कोई इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे थीसिस या साइनॉप्सिस राइटिंग में कोई इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हेडिंग जो टेबल की है वो आपकी टेबल के ऊपर हो या नीचे हो, तो आपने उसके अकॉर्डिंग इसको सेट करना है और बाकी भी जो इंस्ट्रक्शन हो उसके अकॉर्डिंग आपने फॉलो करना है। और अगर जनरल असाइनमेंट हो उसमें अगर आपके कोर्स इंस्ट्रक्टर ने कोई इंस्ट्रक्शन दिए हैं इस हवाले से तो उसको फॉलो करें, अदरवाइज सिंपली आप इसको टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। आप इसको जस्ट सिंपली बोल्ड कर दें या आप इसको जो है इधर क्लिक करें और इसको जो है मॉडिफाई करके इसको सेंट्रलाइज कर दें, ठीक है। तो ये मेरे टेबल की हेडिंग जो है इसको सेंट्रलाइज कर दिया है ऑटोमेटिकली अपडेट न्यू, और ये मेरी टेबल्स की हेडिंग है, इसको हम किसी और हेडिंग के अंदर नहीं लेके आएंगे और इसके अंदर यहाँ पे मैं स्पेस ख़त्म करूँगी। ये अब टेबल की हेडिंग इसके साथ आ गई है, ठीक है। यहाँ पे सीरियल नंबर आना था SR, ये मैंने खुद नहीं टाइप की हुई असाइनमेंट, इसके अंदर अगर कोई मिस्टेक है तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए ये मैंने एक रैंडम असाइनमेंट पिक की है कहीं से, ठीक है।
और उसके बाद अब हम और नीचे आएंगे, ये फिर उसी सब हेडिंग का सॉइल टेक्सचर का टेक्स्ट है, इसको हम नॉर्मल कर देंगे। फिर अब ऊपर अब नीचे देखें, यहाँ पे आ रहा है सैंडी सॉइल, ये ठीक है। अब ये नंबर 1 सैंडी सॉइल, ये अब क्या आ रहा है, ये इसकी फर्दर सब हेडिंग आ रही है। ये सॉइल टेक्सचर हमारी हेडिंग नंबर 2 थी ना, ये एक सब कैटेगरी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की। अब सॉइल टेक्सचर के अंदर फिर सब कैटेगरीज आ रही हैं, नेक्स्ट लेवल की सब कैटेगरी, तो वो नेक्स्ट लेवल हेडिंग नंबर 3 आएगी, ठीक है। सॉइल टेक्सचर हमारी हेडिंग नंबर 2 थी, तो इसकी अगर सब हेडिंग आ रही है तो वो हेडिंग नंबर 3 आएगी। ये सॉइल टेक्सचर की कैटेगरी है, सैंडी सॉइल, लोम सॉइल और वगैरह वगैरह। तो अब हेडिंग नंबर 3 को भी मैं मॉडिफाई करना चाहूँगी। यहाँ से इसको मैं ऑफिशियल फ़ॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन पे ले आऊँगी, 12 हो जाएगा। यहाँ पे मैं बोल्ड कर दूँगी इसको, और ये ऑटोमेटिकली अपडेट करूँगी, न्यू डॉक्यूमेंट्स पे भी इसको अप्लाई करूँगी और ओके कर दूँगी, ठीक है। ये हो गया अब सैंडी सॉइल। और इसके बाद फिर जो इसका बॉडी ऑफ टेक्स्ट है उसको मैं नॉर्मल कर दूँगी, वो ऑलरेडी नॉर्मल है। और फिर अब सैंडी सॉइल की ही कैलिबर का एक और हमारे पास हेडिंग है, दैट इज़ क्ले सॉइल, ठीक है। ये भी मेरी हेडिंग नंबर 3 के रैंक में आएगा, तो इसको भी मैं हेडिंग नंबर 3 डिक्लेयर कर दूंगी। अब मुझे इसका मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है राइट क्लिक करके, क्योंकि अब ये मैंने अप्लाई कर दिया हुआ है कि ये आगे वाले मेरे सारे डॉक्यूमेंट पे ये अप्लाई होगा, तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, सिर्फ मुझे क्लिक करना पड़ेगा। और फिर से ये सिलेक्ट करें, नॉर्मल कर दें। और फिर अब इसकी नंबर 3 लोम सॉइल्स, ये फिर 3rd लेवल की हेडिंग है, क्योंकि ये उसी की कंटिन्यूएशन आ रही है सॉइल टेक्सचर की सब हेडिंग्स की। अब इसकी जो टेक्स्ट है इसको भी मैं ये कर दूंगी। इसमें ये लाइन स्पेसिंग काम का, ये लाइंस छोड़ी हुई हैं, ये यूजुअली असाइनमेंट्स में इस तरह छोड़ते नहीं हैं ये, ठीक है। इसको किस तरह से मैंने ख़त्म किया है ये भी मैं आपको बताती हूँ। इसको मैं सिलेक्ट करके आपको सारे को बता रही हूँ कि ये किस तरह से हमने करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये लाइन छोड़ी हुई है, इसको आप सिंपली जो आपके कीबोर्ड पे डिलीट का बटन है आप उसको प्रेस करें तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये ठीक है। या आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी लाइन है तो आप इसको ख़त्म करने के लिए बैक स्पेस प्रेस कर सकते हैं, तो जो बैक स्पेस का एरो होता है आप उसको प्रेस करें तो भी ये ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब आ जाए वापस हेडिंग्स की तरफ। 4th सब हेडिंग जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल टेक्सचरल क्लासेस, ये भी हमारी 3rd लेवल की ही हेडिंग है, वही कंटिन्यूएशन है सॉइल टेक्सचर वाली 2nd लेवल हेडिंग की, ठीक है। उसके बाद ये बाकी बॉडी ऑफ टेक्स्ट जो है ये नॉर्मल ही है, फिर भी मैं इसको आपकी उसके लिए क्लिक कर देती हूँ। इसको मैं अगेन इस लाइन को डिलीट कर देती हूँ क्योंकि ये खाली है। फिर अब आगे आप देखें ये बी सॉइल टेक्सचर, दिस इज 2nd लेवल हेडिंग, ठीक है। अब जो 3rd लेवल हेडिंग्स थी वो ख़त्म हो गई हैं यहाँ पे। ये 3rd लेवल हेडिंग्स किसकी थी, इसकी, ये सॉइल टेक्सचर की, ठीक है। और बेसिकली हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के नाम से 1st लेवल हेडिंग थी, जिसके अंदर 2nd लेवल हेडिंग आई नंबर 1 सॉइल टेक्सचर, फिर आगे उसकी सब कैटेगरीज आई 3rd लेवल हेडिंग्स, वो हमने कर दी हैं। और अब सॉइल टेक्सचर के बाद सॉइल स्ट्रक्चर, ये भी एक 2nd लेवल हेडिंग है, किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की। तो इसको हम सॉइल स्ट्रक्चर को भी 2nd लेवल हेडिंग 2 के ऊपर क्लिक कर देंगे। और फिर इस सॉइल स्ट्रक्चर के अंदर फिर से सब हेडिंग आ रही है, टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, ये अब 3rd लेवल हेडिंग होगी, ठीक हो गया। आई होप आपको ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा होगा। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है अभी भी कहीं से, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं आपको मज़ीद उसकी डिटेल्स बता दूंगी। टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर के बाद अब टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर जो है ये हमारी आप देखें कि 3rd लेवल हेडिंग है। अब इसके बाद इस टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर में फिर से एक सब हेडिंग आ गई है कि सॉइल स्ट्रक्चर की टाइप्स स्फीरॉइडल हो सकती हैं, ग्रैन्युलर हो सकती हैं, फ्लां टमकां हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जो स्फीरॉइडल है ये अब चूंकि ये हमारी 3rd लेवल हेडिंग है, अब इसकी जो सब हेडिंग है वो 4th लेवल हेडिंग होगी, ठीक है। तो ये 4th हेडिंग, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसको मैं मॉडिफाई करना चाहूँगी, राइट क्लिक करूँगी, मॉडिफाई को क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं टाइम्स न्यू रोमन ऑफिशियल फ़ॉन्ट होता है उसको सिलेक्ट करूँगी, 12 को सिलेक्ट करूँगी, ठीक है। और इसको इटैलिक नहीं करना क्योंकि हमारे यहाँ ऑफिशियल हेडिंग्स में सिर्फ ऑफिशियल राइटिंग्स में सिर्फ जो है इटैलिक किया जाता है उसको जो हमारे साइंटिफिक नेम्स हों, ठीक है। तो हम इसको इटैलिक हरगिज़ नहीं करेंगे। और ऑटोमेटिकली अप्लाई, ये न्यू डॉक्यूमेंट्स बेस्ड और ओके, ठीक हो गया जी।
अब उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए तो ये हम इसको कर देंगे नॉर्मल। फिर ये बी अगेन इसी तरह से फोर्थ लेवल हेडिंग है तो ये फोर्थ लेवल हेडिंग क्लिक करेंगे और फिर से टेक्स्ट को जो है वो नॉर्मल पे ले जाएंगे और ये फिर सी फोर्थ लेवल हेडिंग आ गई, इसको क्लिक करेंगे और फिर टेक्स्ट को नॉर्मल पे ले जाएंगे। फिर डी ये फोर्थ लेवल हेडिंग की नेक्स्ट कंटिन्यूएशन ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर और फिर हम टेक्स्ट को नॉर्मल चूज कर लेंगे। अब नेक्स्ट है सॉइल स्ट्रक्चरल क्लासेस, ठीक है। ये अब हमारी कौन सी हेडिंग है, पीछे चले मैं आपको समझाती हूँ। फोर्थ लेवल हेडिंग को से पहले हमारी थी टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है, और इससे पहले हमारी हेडिंग थी सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर हमारी सेकंड लेवल हेडिंग थी, टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर हमारी थर्ड लेवल हेडिंग थी। तो अब हमारी जो सेकंड लेवल हेडिंग है सॉइल स्ट्रक्चर, इसके अंदर हमारी नेक्स्ट एक हेडिंग है टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर के ही इक्वल कैलिबर की नेक्स्ट हेडिंग हमारी आ रही है सॉइल स्ट्रक्चरल क्लासेस, ठीक है। तो इसको भी हम थर्ड लेवल हेडिंग में ही क्लिक करेंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ अगर आपने एंड पे इसको फॉर्मेट करना है, अगर आप साथ के साथ भी इसको करते जाएं तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। मुझे साथ के साथ इसको करना ज़्यादा इजी लगता है। ऑन द बेसिस ऑफ द साइज और ये सारा कुछ जो है आप सिलेक्ट करेंगे, हम इसको नॉर्मल कर देंगे। और अब जी सॉइल स्ट्रक्चर ग्रेड्स, ये भी हमारी थर्ड लेवल हेडिंग कंटिन्यू हो रही है। फिर फोर्थ है जेनेसिस ऑफ ग्रैन्युलर सॉइल स्ट्रक्चर, ये फिर हमारी थर्ड लेवल हेडिंग वही है, कंटिन्यू हो रही है अंडर द सेकंड लेवल हेडिंग सॉइल स्ट्रक्चर। अब जो जेनेसिस ऑफ ग्रैन्युलर सॉइल स्ट्रक्चर है, इसमें आप देखें प्रॉपर यूज ऑफ टिलेज इम्प्लीमेंट, ये इसकी सब हेडिंग है। तो ये चूंकि हमारी फोर्थ लेवल हेडिंग है, सॉरी थर्ड लेवल, ये जेनेसिस वाली हमारी थर्ड लेवल हेडिंग है ना, ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये थर्ड लेवल हेडिंग इधर से हाईलाइट हो गया। अब ये इसकी जो सब हेडिंग है ये कौन सी बनेगी, फोर्थ लेवल हेडिंग। इसको मैं सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट आपने कैसे करना होता है, इधर कर्सर रखें और जो है वो इसको लेफ्ट क्लिक कर दें, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे कर्सर रखें और इसको लेफ्ट क्लिक कर दें और फोर्थ के ऊपर क्लिक कर दें। ये हमारी फोर्थ लेवल हेडिंग आ गई, सब हेडिंग ऑफ जेनेसिस वाले की। और अब देखें प्रॉपर यूज ऑफ टिलेज इम्प्लीमेंट्स और फिर उसी लेवल की नेक्स्ट हेडिंग है एडिशन ऑफ सॉइल अमेंडमेंट्स एंड ऑर्गेनिक मैन्योर्स, फोर्थ लेवल हेडिंग। फिर नेक्स्ट आ जाए सी ग्रोइंग सूटेबल क्रॉप्स एंड कीज, ये भी फोर्थ लेवल हेडिंग आ गई। फिर अब क्या है 5 एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, ये मेरी थर्ड लेवल हेडिंग कंटिन्यूएशन है। थर्ड लेवल हेडिंग हमारी जो है 1 2 3 4 में आ रही है, ये आप देखें, ये 1 2 3 4 ये हमारी थर्ड लेवल हेडिंग की ग्रेडिंग है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और डिफरेंस भी बताऊंगी कि हेडिंग्स को आपने किस तरह पहचान में रखना है, ठीक है। ये है एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, ये हमारी थर्ड लेवल हेडिंग है। और उसके बाद ये सॉइल डेंसिटी सी, ये हमारी कैपिटल ABC में जो हेडिंग्स आ रही थी वो अगर आपको याद हो तो वो हमारी सेकंड लेवल हेडिंग्स थी, ठीक है। और उसके बाद अब सॉइल डेंसिटी में ये सेकंड लेवल हेडिंग के अंदर मजीद सब हेडिंग्स आ गई हैं, तो ये अब हमारी थर्ड लेवल हेडिंग होगी, ठीक है। इस असाइनमेंट में अगर आप गौर करें तो अब तक आपको समझ आ जानी चाहिए कि जो हमारा टाइटल है वो इधर है इसमें, ठीक है। और जो हमारी फर्स्ट लेवल हेडिंग है उसमें रोमन 1 2 यूज़ हुई है, ठीक है। और जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इंट्रोडक्शन को रोमन 1 2 लिखा हुआ है। और जो हमारी सेकंड लेवल हेडिंग्स हैं उनमें कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C यूज़ हुआ है। और जो हमारी थर्ड लेवल हेडिंग्स हैं जहाँ पे भी हैं उनमें 1 2 3 यूज़ हुआ है। और जो हमारी फोर्थ लेवल हेडिंग है उसमें स्मॉल ABC हेडिंग्स के स्टार्ट में प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ हुई है। आपने इस चीज़ को नोटिस किया? तो इस तरह की पहचान आपने रखनी होती है ताकि आपको याद रहे कि आपकी कौन से लेवल की हेडिंग है ये चल रही। अब ये सारा हमारा फिर ये देखें डी सॉइल पोरोसिटी, हमारी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के अंदर सेकंड हेडिंग कैटेगरी आएगी। सॉइल पोरोसिटी के अंदर
फिर आप आगे चलें तो ई सॉइल एयर, ये फिर हमारी सेकंड लेवल हेडिंग आ जाएगी नेक्स्ट। और उसके बाद एफ सॉइल टेम्परेचर, सेकंड लेवल हेडिंग। ये हमारी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल चल रही हैं। जी सॉइल वाटर, ये भी हमारी सेकंड लेवल हेडिंग आ जाएगी। और फिर अब सॉइल वाटर के अंदर नेक्स्ट सब हेडिंग है फंक्शंस ऑफ वाटर इन रिलेशन टू प्लांट ग्रोथ। ये 1 2 3 से शुरू हो रही है, ये हेडिंग नंबर 3 है इसकी। ये हेडिंग आपको देनी आ जाएंगी तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो आराम से बन जाएगा। वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स, ये भी अगेन थर्ड हेडिंग लेवल है। सॉइल मॉइस्चर टर्मिनोलॉजी थर्ड लेवल है, ठीक है। अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और फील्ड कैपेसिटी और सैचुरेशन परसेंटेज और ये वाली जो चीज़ें हैं ये इसकी फिर फोर्थ हेडिंग है, ठीक है। आप इसको इस तरह से सिलेक्ट करें और सॉरी मेरे लैपटॉप की बैटरी एंड हो गई थी और इसने वो नहीं दिया क्वेश्चन तो अभी मैंने उसकी चार्जिंग लगाई है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे जो है अब ये हमारी फोर्थ लेवल हेडिंग, इसको हम इस तरह से क्लिक करेंगे, फोर्थ पे क्लिक कर देंगे। ये इस तरीके से इसके अंदर भी इसको हम क्लिक कर सकते हैं, यानी हमारे टेक्स्ट के साथ भी ये इस तरह से मैनेज हो सकती हैं हेडिंग्स। और उसके बाद मज़ीद नीचे आते हैं। ये देखें, ये जो मैं आपको कह रही हूँ रोमन काउंटिंग 1 2 3, ये 1 2 और ये 3, ये हमारी फर्स्ट लेवल हेडिंग्स हैं। मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये हमारी फर्स्ट लेवल हेडिंग्स थी जो इस तरह आ रही। पहले इंट्रोडक्शन आया, फिर नंबर 2 पे आया फिजिकल प्रॉपर्टीज़, अब 3 पे आया मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये जब मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाऊंगी तो तब आपको ये सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक हो गया। अब ये मेंटेनेंस का सारा दिया हुआ है और उसके बाद ये ख़त्म हो गई है, ठीक है। ये एंड वाले पेजेस पे कुछ नहीं है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी और डिलीट प्रेस कर दूँगी, ठीक हो गया। अब ये हमारी आप देखें यहाँ से मुझे इसको असाइनमेंट को मैंने फॉर्मेटिंग जब की है तो उसके बाद इसके पेजेस 2 कम हो गए हैं, ठीक है। ये देखें, ये देखें पेजेस 15 ऑफ 16, इस वक्त 15 पे पेज जो है ये ओपन है और टोटल पेजेस ये 16, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट हमने कैसे बनाना है। तो इस पे आप स्टार्ट में आ जाएं, बिल्कुल इसके स्टार्ट में, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो उसका आप अलग पेज बनाना चाह रहे हैं या यहीं पे कहीं पे बनाना चाह रहे हैं। टाइटल ऑफ असाइनमेंट के बाद यूजुअली जो है इसको बनाते हैं अगर आपने इसके अंदर ही बनाना हो। अगर आपने उसका अलग पेज बनाना हो टेबल ऑफ कंटेंट का तो वो आप अलग पेज भी बना सकते हैं, लेकिन ये चाहे आपने अलग पेज बनाना है चाहे आपने इसके अंदर बनाना है, वो आपने कैसे बनाना है आप क्लिक यहीं पर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका टेबल ऑफ कंटेंट बनेगा, उसके बाद आप उसको कॉपी करके जहाँ मर्जी रख लें, चाहे उसको नए पेज पे रख लें, इससे ऊपर किसी पेज पे रख लें, ठीक है। तो अब ये हमने आप इसके ऊपर पेज नंबरिंग भी डाल सकते हैं, वो आपने कहाँ से डालनी है। तो ये जो ऊपर रेफरेंसेस का ये ऑप्शन आ रहा है इसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इसमें आप आ जाएं टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। ये है आपका टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि ऑटोमेटिकली टेबल अगर बनेगा तो वो इस तरह से अगर आपको चाहिए। हेडिंग नंबर 1 जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, जो भी फर्स्ट लेवल हेडिंग है। जो सेकंड लेवल हेडिंग्स हैं वो इस जगह पे आएंगी, जो थर्ड लेवल हेडिंग है वो उससे भी थोड़ा आगे आएंगी। और नेक्स्ट ऑटोमेटिकल फॉर्मेट जो टेबल 2 का उन्होंने दिया हुआ है वो भी तकरीबन सिमिलर ही है। उसमें ऊपर उन्होंने टेबल ऑफ कंटेंट्स की हेडिंग दी हुई है, इसमें सिंपल कंटेंट्स की हेडिंग दी हुई है। और थर्ड जो है वो लिखा हुआ है मैनुअल टेबल, क्योंकि आप इस तरह से मैनुअली टेबल ऑफ कंटेंट्स और टाइप चैप्टर अगर आपने खुद लिखना है तो वो इस तरह से आपको खाली जगह दे देगा, आप खुद उसमें टाइप कर लेंगे। मोर टेबल ऑफ कंटेंट्स फ्रॉम office.com से अगर आप लेना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो आपको दे देगा। कस्टम करना चाह रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट जो आपने बनाया है उसको, या आप रिमूव करना चाह रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट जो आपने बनाया है तो आप ये क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट का सेकंड जो फॉर्मेट है उसको क्लिक कर रही हूँ।
तो ये आप देखें टेबल ऑफ कंटेंट बन गया 1 सेकंड में। ये देखें जादू हो गया ना, ठीक है। अब ये जो 1 सेकंड में जादू हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट का, ये देखें, ये मैंने हाईलाइट कर दिया इस टेबल ऑफ कंटेंट को। ये हमारा टाइटल है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये टेबल ऑफ कंटेंट हमारा बन गया। अब ये देखें इसके ऊपर पेज नंबर्स भी आ रहे हैं। प्रीफेस पेज नंबर 1 पे है, इंट्रोडक्शन 1 पे है, फिजिकल प्रॉपर्टीज 2 पे है, सॉइल टेक्सचर ये सारे इस साइड पे इसके पेज नंबर आ रहे हैं, ठीक है। आप इसको अपडेट करना चाहते हैं, मतलब आपने अगर नीचे कोई चेंजिंग की है नीचे असाइनमेंट के अंदर और उसको आप चाह रहे हैं कि आपकी हेडिंग क्ले सॉइल की फ़र्ज़ करें जो है वो मज़ीद नीचे चली गई है, या आपकी कोई और हेडिंग फ़र्ज़ करें ये लोम सॉइल्स की या डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल टेक्सचर क्लासेस की हेडिंग जो है वो इस पेज से अब नीचे वाले पेज पे चली गई है, और आप चाह रहे हैं क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट फ़र्ज़ करें अगर ऐड कर दिया है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ पे अपना कर्सर लाना है, ठीक है। इसको क्लिक करना है और ये अपडेट टेबल की ऑप्शन आ रही है, इसको क्लिक करना है। अपडेट पेज नंबर्स ओनली, ठीक है। और अगर पूरा टेबल अपने अपडेट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। मुझे अभी नहीं करना तो मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ। इस तरह से आपका टेबल जो है वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ से आप अगेन फॉर्मेट चेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ये दोबारा से आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं, और अगर आप इसको रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देखें टेबल ऑफ कंटेंट्स पे फर्स्ट लेवल हेडिंग इस लाइन के साथ साथ स्टार्ट हो रही हैं। जितनी भी फर्स्ट लेवल हेडिंग्स हैं वो यहीं पे, ये देखें, प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और ये मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये फर्स्ट लेवल हेडिंग्स हैं। अब उसके बाद आप देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की सब हेडिंग में सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल डेंसिटी, सॉइल पोरोसिटी और सॉइल एयर और सॉइल टेम्परेचर और सॉइल वाटर, ये उसकी सब हेडिंग्स हैं। अब फिर इन सब हेडिंग्स के अंदर मजीद सब कैटेगरीज हैं, लाइक सॉइल टेक्सचर के अंदर ये 4 सब कैटेगरीज हैं, फिर सॉइल स्ट्रक्चर के अंदर ये 5 सब कैटेगरीज हैं, सॉइल डेंसिटी के अंदर ये 2 सब कैटेगरीज हैं, और जो सॉइल पोरोसिटी, सॉइल एयर और सॉइल टेम्परेचर है इसके अंदर कोई सब कैटेगरी नहीं है तो आपको नहीं शो होगी। फिर आप आ जाएं सॉइल वाटर की तरफ, उसमें फिर 3 सब कैटेगरीज हैं। फिर जो हमारी फर्स्ट लेवल हेडिंग की लास्ट हेडिंग है मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कोई सब हेडिंग नहीं है किसी भी लेवल की, तो वो नहीं शो हो रही, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द टेबल ऑफ कंटेंट्स और हेडिंग्स। और MS वर्ड में आपने किस तरह असाइनमेंट बनानी है, उसमें हेडिंग्स कैसे देनी है और टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाना है, ये एक सिंपल सी इसके ऊपर वीडियो है। आई होप आपके लिए ये बहुत यूज़फुल साबित होगी। जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, न्यू कमर्स होते हैं, उनको बहुत मुश्किल होती है यूजुअली असाइनमेंट्स बनाने में, तो वो इस को देखते हुए इसको फॉलो करते हुए अपनी असाइनमेंट्स बना सकते हैं। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए आप कमेंट्स में मुझे बताएं, पूछें, मैं ज़रूर आपको मज़ीद क्लियर करूँगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें चैनल भी और ये वीडियोस भी, और अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके लिए ये फ्रूटफुल साबित हो सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।